गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9th की गणित में प्रश्नावली 1C में 9वें सवाल से बताएंगे। 9वें सवाल से पहले हम तुम्हें कुछ सूत्र बताएंगे, उन फॉर्मूले को लिख लेना। ये सवाल देखिए, पार्ट नंबर आज 11 है। देखिए सूत्रावली में सबसे पहला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिनको तुम पहले पढ़ चुके होंगे। इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र क्या है सुनो, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। इस प्रकार से तीसरा सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इन फॉर्मूलाओं का कैसे डेरिवेशन होता सुनो। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर है तो 3 गुणा 3 लिखते हैं, 9 आता। ऐसे ए प्लस बी को ए प्लस बी 2 बार लिखेंगे, फिर इस ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, गुणा जुड़ती है। ए का गुणा बी में हुआ, ए बी हो गया, बी का गुणा ए में हो गया, ए बी हो गया, बी का गुणा बी में प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो ये ए स्क्वायर हो गया। ये ए बी जुड़ गया तो 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार इनका गुणा करके ये फॉर्मूले बन जाते हैं। तो ये आप होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ऐसा लिखा हो ऐसा लिख देंगे। और दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इन सूत्रों के हिसाब से अब इन सवालों को देखिए। जैसे ये 9वां सवाल है, इसमें सिद्ध कीजिए कि √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, माना ये जो √3 है माइनस √2 है, इसको हमने x के बराबर मान लिया। जहाँ x क्या चीज़ है, जहाँ x एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बोलो, x को हमने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया। जब ये परिमेय संख्या मान लिया तो ये भी परिमेय हो गई। ये परिमेय है, ये परिमेय मानी और बराबर लगा, तो ये परिमेय परिमेय बराबर होती है, कभी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होती। क्या करें, इसके हम दोनों पक्षों का वर्ग करने, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर। अब इसमें देखो √3 को ए मान लिया, इसको माना √3 को यहाँ √3 बराबर ए मान लिया और √2 बराबर बी मान लिया। तो सूत्र कौन सा लग जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ क्या लगेगा, ए स्क्वायर माने √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा √3 गुणा √2 बराबर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो ये स्क्वायर से रूट गया 3 हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया 2 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, माइनस 2 √3 का गुणा √2 में करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर इनका गुणा हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका गुणा हो जाता है। तो इनका गुणा कितना हो गया, 2 गुणा √6 बराबर एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया, 5 माइनस 2 गुणा √6 बराबर एक्स स्क्वायर। अब पक्षांतर करो, इसमें बताओ रूट वाला पद कौन सा है, √6 वाला पद कौन सा है, ये है ना, ये माइनस का है ना, इसको उस तरफ ले जाओ। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे 2 √6 हो गया, तो ये 5 एक्स स्क्वायर इस तरफ आया तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया, 5 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में हो गया तुम्हारा 2 बराबर रूट के अंदर 6 हो गया। अब देखो ये एक्स परिमेय संख्या थी, परिमेय संख्या का वर्ग वो भी परिमेय हो गई, तो ये आपकी पूरी एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, और ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। बोलो, एक्स एक परिमेय संख्या है, इसीलिए एक्स स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी। तो देखो बेटा, ये
5 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2। यह एक परमेय संख्या, यह एक परमेय संख्या है, ठीक है। तथा √6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये बताओ, हमने आपको बताया ये परमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, जो कभी भी बराबर नहीं होते। परमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं कि परमेय संख्या परमेय अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, नहीं होती है, जो कि समीकरण 1 में गलत आया, जो कि समीकरण 1 में गलत आया है। गलत आया है परमेय मान के, इसको परमेय मान के तो गलत आया, इसलिए ये परमेय नहीं होगी। अतः √3 माइनस √2 परमेय संख्या नहीं होगी, परमेय संख्या नहीं। इसीलिए √3 माइनस √2, जब √3 माइनस √2 परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? इसीलिए √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना, इस प्रकार से हम लोग ये सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखो 10वां सवाल बेटा, सिद्ध कीजिए कि √3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसको परमेय मान के सिद्ध करेंगे। माना √3 प्लस √5, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। इसको हमने बराबर मान लो r के मान लिया, जहाँ r क्या है? जहाँ r एक पूर्णांक भी कह सकते हैं, r एक पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक भी परमेय संख्या होती है, पूर्णांक है तो पूर्णांक भी लिख सकते हैं, पूर्णांक को परमेय संख्या कहते ही हैं। r एक पूर्णांक है, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। वर्ग का मतलब होता है 2 घातें लगाना, r² हो गया। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर, सूत्र कौन सा लगेगा? a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, ये सूत्र लगेगा। ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना। अब बोला a कितना है? a कितना है? √3, और b कितना है? √5। यहाँ से लगा दो। a² का मतलब हो गया, a की जगह कितना लिखना है बच्चों? a की जगह लिखना है √3, √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा √3 गुणा √5 बराबर r²। अभी तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, 3 आ गया। ऐसे ये स्क्वायर से रूट कट गया, 5 आ गया। जैसे कभी भी √3 का स्क्वायर लगा हो तो ये चीज रूट हटाने पर 1/2 आ जाता है, तो 3 बचा। समझ गए बच्चों? तो यहाँ देखो 2, ये रूट के 3 रूट के 5, तो रूट के अंदर 3 गुणा 5 हो जाएगा, रूट के अंदर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये रूट के अंदर 5 दिया 15 बराबर r² हो गया। 5 में 3 जोड़ो 8 हो गया, 8 प्लस 2 √15 बराबर r²। पक्षांतर कर लो, पक्षांतर करने पर किसको पक्षांतर करेंगे? देखो बेटा 2 √15 बराबर r² माइनस 8, r² माइनस 8 इसके बटे 2 आ गया, और ये √15 हो गया। ये समीकरण आपका 1 आ गया। अब यहाँ देखो r क्या था? r एक पूर्णांक, r एक पूर्णांक है, अतः r² भी एक पूर्णांक होगा,
एक पूर्णांक होगा। ये आर स्क्वायर पूर्णांक हो गया तो आर स्क्वायर माइनस 8 एक पूर्णांक हो गया, पूर्णांक बटे पूर्णांक परमेय संख्या हो गई। तो आर स्क्वायर माइनस 8 बटे 2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। जबकि रूट 15 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। अब बताओ, ये अपरमेय संख्या है और ये पूरी क्या है, अपरमेय संख्या, और ये पूरी परमेय संख्या है। तो कभी भी अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः समीकरण 1 में गलत आया है। अब गलत आया क्या, से किससे गलत आया, इसको हमने परमेय माना था तो समीकरण 1 में गलत आ गया। तो परमेय गलत हो गई तो क्या हो गई, अपरमेय होगी। अतः रूट 3 प्लस रूट 5 क्या होगी, एक परमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। यही हमको सिद्ध करना था। इसी प्रकार से इस प्रकार के सवाल इस प्रकार से सिद्ध किए जाते हैं। ठीक है बेटा। इस 10वां सवाल, 11वां सवाल, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परमेय है या अपरमेय। नंबर 1 रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। नंबर 2 एक ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 2, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2, गुणा करना है इनका। नंबर 3 रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। नंबर 4 6/3 रूट 2। इसमें ये बताना कौन परमेय है और कौन अपरमेय है। चलिए नंबर 1 देखो, ये रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर है। इतने में ए किसको माना ए बराबर रूट 2 और बी बराबर कितना है, बी बराबर 2 हो गया, 2 है। तो कौन सा सूत्र लग गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जे ए का मान हो गया रूट 2, ए का मान रूट 2 प्लस बी का मान 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की जगह क्या हो गया, रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए मानी रूट 2 गुणा बी मानी 2। स्क्वायर से रूट गया तो 2 आ गया, ये 2 गुणा 2 हो गया तो ये 4 हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया, प्लस ये हो गया 2 दूनी 4 रूट 2 हो गया, ये 4 रूट 2 हो गया, ये 4 रूट 2 हो गया। अब बताओ 6, ये तो परमेय है लेकिन ये अपरमेय है। तो परमेय और अपरमेय का जोड़ सदैव अपरमेय होती है। अतः यह क्या हो गई, यह अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार हमको सॉल्व करके बताना है कौन परमेय है कौन अपरमेय है। नंबर 2 वाला देखो, नंबर 2 में एक ब्रैकेट में है 2 माइनस रूट 2, दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस रूट 2। अब इसमें हमने क्या करना है, माना ए बराबर 2 और बी बराबर रूट 2। तो सूत्र कौन सा बन गया, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक में ए प्लस बी। इसका सूत्र हमने क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बोलो ए कितना है, ए मानी 2, फिर माइनस ये हो गया, बी मानी रूट 2, फिर यहाँ से आ जाओ ए मानी 2 बी मानी रूट 2। तो क्या करना है आपको, ए स्क्वायर में रखना है, ए की जगह क्या रखना है, ए की जगह कितना है 2, तो ए का स्क्वायर हो गया माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये 2 गुणा 2 हो गया तो ये 4 हो गया, स्क्वायर से रूट गया 2 हो गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया। तो ये 2 क्या हो गई, यह एक परमेय संख्या, यह एक परमेय संख्या है, क्योंकि सभी पूर्णांक परमेय संख्या होती है। ये p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, 2/1 या 4/2 या 6/3 इस प्रकार से। ठीक है। ये थर्ड नंबर भी आपका रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है। जब इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो ये भी रूट 2 का, ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर लगेगा। तो ये आपकी थर्ड वाली जो होगी रूट 2 प्लस रूट 3 के होल स्क्वायर को, इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से करेंगे
तो ये आपकी अपरिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब नंबर अगला वाला देखो, ये 6/3√2 है, 3 का भाग 6 में दिया, 3 दूनी 6, तो ये 2/√2 आ गया। तो ये परमेय है, ये अपरिमेय है, परमेय बटे अपरिमेय अपरिमेय होती, अतः यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा होता है आपका। तो ये 12वां सवाल, 2 और 2.5 के बीच की दो अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो लिखनी है अपरिमेय। जैसे 2 क्या है, जैसे 2 लिखा, 2 को लिखेंगे 2 को लिखेंगे 2/1, तो ये परमेय हो। 2 गुणा 3/1 गुणा 3, तो 6/3। इन सब का मान, इसका मान कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये सब परमेय संख्या हो। अब इस परमेय संख्या, ये परमेय है, ये अपरिमेय, ये भी परमेय है, इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच दो अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो 2 और 2.5, ठीक है। अब इनके बीच की कितनी होगी? इसके बाद कितनी आएगी? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। अब इनको अपरिमेय संख्या बनाना है। इनको क्या बनानी है? इनको अपरिमेय संख्या बनानी है। कैसे बनेंगी इनके बीच अपरिमेय संख्या? 2 और 2 इनके बीच की दो अपरिमेय संख्या। पहली अपरिमेय संख्या, पहली अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? जैसे 2 के बाद कितनी आएगी? 2.1, 0, 1 0 0, 1 0 0 0, बट डॉट डॉट डॉट, ये पहली अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरी अपरिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या, जैसे 2.5 के पहले क्या आई? 2.4, तो 2.3 भी लिख सकते हैं। 2.30, 3 0 0, 3 0 0 0, 3 0 0 0 0। बस इस प्रकार से ये दो अपरिमेय संख्या हो गई। इस प्रकार से इन दोनों के बीच की और भी अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। एक आंसर जी आ गया और एक आंसर जी आ गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये पूरा सवाल कंप्लीट है। 0.1 और 0.1 और 0.1 है ये 0.1 और 0.12, तो 0.1 है। इसके बाद क्या आएगा? 0.1 को क्या लिखेंगे? 0.10 और 0.11। इस प्रकार से यही तो होंगी। 0.1 को भी तो यही लिखेंगे 0.10, तो 0.10 इसको अपरिमेय संख्या बना के लिखना। इन दोनों के बीच की ये अपरिमेय संख्या बना के लिखनी है। दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्याएं निम्नवत हैं, निम्नवत है। कौन सी? जैसे इसको लिखना अपरिमेय बना के, तो 0.10 है, 1 0 0, 1 0 0 0, 1 0 0 0 0, एक अपरिमेय संख्या जो हो गई। एक और सुनो, इसको बना लो। 0.11 है, 0 1 1 0 0, 1 1 0 0 0। इस प्रकार से ये किसी की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। इस प्रकार से ये पहली 11 1 0, फिर 1 1 2 0, 1 1 3 0। इस किसी की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, ये कभी अंत भी नहीं हो रहा, तो अनवसानी अनावृत्ति हो गई, तो ये दो अपरिमेय संख्या हो गई। इस प्रकार से आपकी आज प्रश्नावली बंसी पूरी कंप्लीट होती है। आज हमने पार्ट नंबर 11 में आपको 9 से लेके 13 तक सवाल बताए हैं। जो इसमें प्रॉब्लम हो आप फोन करके पूछ सकते हो बच्चों, और फिर कॉपी में नोट करके हमसे चेक भी कराइए। ठीक है बेटा, धन्यवाद बच्चों।